नीम का थाना उपखंड के गोविंदपुरा गांव की पहाड़ी में अचानक भीषण आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तेज हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और हजारों पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने धुआं उठता देख तुरंत प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों के अनुसार आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। इस घटना से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है और वन्य जीवों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर आग के पीछे मानव लापरवाही या तेज गर्मी को कारण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। नीम का थाना से संवाददाता सुभाष सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वक्त आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं सुभाष। आज मैं ले आया हूं आपको नीम का थाना तहसील के गोविंदपुरा गांव में। गोविंदपुरा गांव की एक पहाड़ी है जहां पे गोविंद देव जी का मंदिर है। यहां पे वर्तमान सरपंच जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और भी गांव के कई युवा साथी हैं। इस पहाड़ी के अंदर आज कम से कम 7-8 साल से ये गांव के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक एक पेड़ को बच्चे की तरह पाल रहे हैं। आज कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो घर के अंदर चूल्हे की राख वगैरह जो होती है वो डालने की वजह से इन पेड़ पौधों के अंदर, पूरी पहाड़ी के अंदर कम से कम 10,000 पेड़ थे। वो राख डालने की वजह से उसमें कहीं ना कहीं आग की कुछ चिंगारियां थी। उन्होंने इतनी भयानक आग का जो रूप लिया एक चिंगारी ने कि इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर कम से कम भी नहीं तो 7 से 8 हजार पेड़ हैं वो जल करके राख हो गए हैं। क्योंकि हमारे सामने यहाँ जो दादा के नाम से प्रसिद्ध हैं, इतने भावुक हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार किया है तो इन पेड़ों को किया है। एक एक पेड़ को मैंने देखा है कि पूरे पेड़ों के अंदर किस तरह से प्लास्टिक की पाइपलाइन डाल करके एक एक पेड़ को अपने बच्चे की तरह सींचा है। और यहाँ पे आज जब पेड़ जल गए हैं तो ये मीडिया के सामने भी आने के लिए तैयार नहीं थे, इतने भावुक हो रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ सरपंच जो प्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचे हैं। सर नमस्कार। सर, आज इतने पेड़ जो हैं वो जल करके राख हो चुके हैं। इतने पेड़ यहाँ आप लोगों ने मेहनत करके लगाए थे, काफी नुकसान हो चुका है ये पहाड़ी में। जी, पहाड़ी में 10,000 के लगभग पेड़ हैं जी। और आज मेरे को तो पहाड़ी में आग लगी जी, लेकिन ये आग सुबह 7:30 बजे लगी बताइए। 7:30 बजे लगी थी जी। जबकि हमें सूचना 1 बजे लगभग लगी। हमने तुरंत प्रशासन को बताया और कंपनी भेजी और उन्होंने हमने पहली बात की तो उदयपुरवाटी से दमकल आई, एक खंडेला से आई, जतना से आई, 2 टैंकर खड़े हैं आपके सामने। हमने प्रयास किया और सभी ने मिलकर के आग बुझाई है। लेकिन सर, अभी कितने पेड़ जो आपने लगाए थे, पूरे गांव वालों ने एक बहुत बड़ी मुहिम चला के इस पहाड़ी को एक स्वर्ग बनाने की कोशिश की है आपने? हमने इस पहाड़ी में लगभग 10,000 पेड़ लगाए हैं जी। और आज इस अग्निकांड से लगभग 5,000 से ज्यादा पेड़ जल करके राख हो गए। और इसमें पेड़ों के साथ साथ में पक्षी जो मोर था, मोर के भी बहुत ज्यादा बच्चे थे तो वो भी जिंदा जल गए। ये बड़ी दुख की बात है और जिसने भी आग लगाई है हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जी, मुकदमा दर्ज करवाएंगे क्योंकि ये बार-बार हादसे हो रहे हैं जी। और पेड़ों को नुकसान होता है तो एक बच्चे से ज्यादा हम पेड़ को प्राप्त करते हैं, इसलिए उसके खिलाफ। सर, सरकार जितना प्रेशर दे रही है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा आपके गांव वालों ने इसमें बहुत मेहनत की है। एक एक पेड़ मैं देख रहा हूँ, आप 5-6 साल से, मैंने पहले भी यहाँ कई बार न्यूज़ें लगाई है और एक एक पेड़ को आपने बचा के रखा है। पानी की भी पूरी व्यवस्था है। पाइपलाइन जो डाली गई थी वो कितने की जल गई? लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा की जो हमने पाइपलाइन, हमारा नुकसान हो गया है। 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हो गया है पेड़ के साथ जी। हमारे साथ में जो मैंने अभी आपको बताया कि दादा के नाम से प्रसिद्ध है। सर, क्या नाम है आपका? जुगल किशोर जी शर्मा जी हैं, जो बच्चों से भी ज्यादा प्यार इन पेड़ों को किया था। रात और दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हरजनपुरा में भी इन्होंने कम से कम 200-400 पेड़ लगवाए हैं।
जो हरजनपुरा बालाजी धाम है। तो सर आप आज सुबह से ही ये जो आग लगी है, तो आपको कितने बजे इस घटना का पता चला? मेरे को तो 12:30 1 बजे के आसपास हमने पेड़ों में पानी देना था हरजनपुरा जी पानी देने गए थे। जी 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 1 बजे 12:30 के 1 बजे के मालूम पड़ा कि भाई आग तो मुझे नाम लग गई जी। तो सबने फोन किया, हमने वहाँ से चलाया तो देखा तो चारों तरफ आगे आग थी। गाँव वाले बिल्डारे में लगे थे, लेकिन तो टोटल लड़कियाँ दिन भर पर टैंक में भरवा था 50 लीटर का। जी जी वो भी मैं काम नहीं आया, लेकिन लड़कियाँ जल गई ना जी तो दमकल आई, दमकल एक सिविल वो भी आप तक खराब हो गई। जी जी फिर एक मुजफ्फरपट्टी से आई, वो उसने काम क्या था, खंडेला से आई ना, वो भी बीच में छोड़ के चलेगी जी। बेलवाड़ी भी छोड़ के चलेगी। क्यों, क्या कारण रहा सर? गए साहब अच्छा कहते कहते वो गए। जी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। अभी दादा बता रहे थे जुगल किशोर जी कि यहाँ पे जब अग्निशमन की जो गाड़ी थी खंडेला से आई थी, तो वो भी बीच में छोड़ के भग गई। बड़ा ही दुर्भाग्य है यहाँ की जो सरकारें चल रही है उनका भी और प्रशासन का भी। इस टाइम की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं प्राइम न्यूज के माध्यम से सुभाषचंद्र सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।